मनीष अग्रवाल का बेटा, नीलू अग्रवाल का बेटा, सब लड़कियां सेक्स रैकेट नेताओं के घर पहुंचता है। 3 लड़कों ने बलात्कार किया। ये बात मैं उस दिन से कह रहा हूं, क्यों आप बर्बाद कर रहे थे? एक बार भी गिरिराज जी बेटी के सवाल पर बात किए? मनीष रंजन ने दोनों बलात्कार किया, तीसरा बुलेट वाला था। बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ एसआईटी जहां 25 से ज्यादा लोगों का डीएनए टेस्ट कर रही है, तो वहीं छात्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एम्स पटना से सेकंड ओपिनियन भी लिया जा रहा है। वहीं इस मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के एक महिला नर्स के साथ हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। वहीं छात्रा की मौत किन वजहों से हुई और उसके साथ दुष्कर्म के मामले की जाँच एसआईटी कर रही है। एसआईटी ने बुधवार को हॉस्टल संचालक के बेटे समेत 9 लोगों का ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए लिया। इस मामले में एसआईटी अब तक कुल 25 लोगों का सैंपल ले चुकी है। जिनका सैंपल लिया गया है उनमें छात्रा के माता पिता, भाई, मामा और करीबी परिजन भी शामिल। इसके अलावा बेउर जेल में बंद हॉस्टल बिल्डिंग के मालिक मनीष कुमार रंजन के साथ ही हॉस्टल आने जाने वाले युवकों का भी सैंपल लिया गया। बताया जा रहा है कि जब तक किसी की डीएनए फ्रेमिंग छात्रा के कपड़े से मिले स्पर्म के डीएनए से नहीं मिलेगी, तब तक ये गुत्थी नहीं सुलझेगी। सूत्रों के मुताबिक 3 संदिग्धों को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया। पुलिस हेडक्वार्टर भी इस केस की हर दिन मॉनिटरिंग कर रहा है। इधर नीट छात्रा मौत मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महिला नर्स के साथ बातचीत का ऑडियो शेयर किया। उनका दावा है कि उन्होंने पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के एक नर्स से फोन पर बातचीत की। बता दें कि नीट छात्रा 6 से 9 जनवरी तक इसी अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल पर सच्चाई छुपाने से लेकर लीपापोती करने तक के आरोप लगे। अस्पताल इस मामले में सवालों के घेरे में। एसआईटी टीम यहां के डॉक्टरों से पूछताछ भी कर चुकी है, परिजन रेप के बाद हत्या का आरोप लगाने। दरअसल पप्पू यादव ने अस्पताल के नर्स से बातचीत का जो ऑडियो शेयर किया है, उसमें वो बोल रही कि छात्रा को जब हॉस्पिटल लाया गया तो वो बेहोश थी। प्राइवेट पार्ट में ब्लड और झाग था, जैसे ह्यूमन स्पर्म। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ। लेडी डॉक्टर ने भी कहा था कि उसने अबॉर्शन कराया है या करवाया गया है। होश में आने पर छात्रा ने इशारों में अपनी माँ को बताया था कि उसके साथ गलत हुआ। साथ ही वेंटिलेटर पर रहने के दौरान वह इशारों में अपनी मां से बात कर रही थी। अस्पताल में लड़की की मां से मिलने एक महिला भी आई थी, जिसने कहा था कि इलाज का जो भी खर्च होगा वो हम देंगे, जिस पर उसकी मां ने कहा हमें पैसे नहीं बेटी चाहिए। इस बातचीत में नर्स ने जो खुलासे किए हैं वो सीधे तौर पर अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय पुलिस की थ्योरी पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। इसके अलावा नर्स ने अपनी जान का खतरा बताते हुए कहा कि सच्चाई सामने आने के बाद से अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ उसे लगातार धमका रहे हैं। उसे अस्पताल न आने पर एफआईआर दर्ज कराने और अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। अब पूर्णिया सांसद ने नर्स से करीब 13 मिनट की बातचीत का ऑडियो शेयर किया। इसमें नर्स ने यह भी खुलासा किया कि नीट छात्रा ने इशारों में अपनी मां को बताया था कि उसके साथ गलत हुआ है। माँ जो उससे बात की, पूछी बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ, गलत हुआ? क्लीन हो गया था, तब सब कुछ ठीक हो गया था। वहीं पे उसकी मम्मी के कस की आवाज सुने थे कि जे हमको पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, हमको बेटी चाहिए जी। कोई भी पूरा हल्ला होने लगा। फिर हम लोग तो सर हॉस्पिटल के स्टाफ थे, तो बुलाया जा रहा है हॉस्पिटल में कि तुम नहीं आओगी तो तुम्हारे ऊपर केस किया जाएगा, एफआईआर दर्ज किया जाएगा, फिर तुम अपना समझते रहो। कुछ नहीं दर्ज होगा। नहीं, कौन फोन कर रहा था? फोन किया है कोई हॉस्पिटल का स्टाफ था सर। आपको बता दें कि शुक्रवार को फेसबुक लाइव आकर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सरकार महिलाओं को महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए का लोन दे रही है। मेरा सवाल है कि जब बेटी बचेगी ही नहीं, उसका चीरहरण होता रहेगा, हॉस्टल मालिक बेटी को नेताओं के घर परोसते रहेंगे, तो हम 2 लाख रुपए का कर्ज किसको देंगे? मामा सुभाष शर्मा, जिसने 2.5 लाख रुपया प्रभात में पे किया और 1.5 लाख रुपया मरने के बाद मेदांता को पे किया। शर्म नहीं आता? सम्राट चौधरी साहब, आप तो बहादुर हैं। हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाना चाहिए। हम लोग किसको बचा रहे हैं? किसको?
पूर्णिया सांसद ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग फिर से दोहराई है। साथ ही हॉस्टल को लेकर एक्ट लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आड़ में सबसे ज्यादा शोषण होता है। मेरे पास कई नेता मंत्री की खबर है, एक दिन सबकी पोल खोलूंगा। दरअसल पप्पू यादव ने इस मामले में कई सवाल उठाए। पहला सवाल, हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन ने कहा कि वह देहरादून में थे, यहाँ नहीं थे। उसने झूठ बोला, जबकि वह पटना में ही थे। दूसरा, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की नर्स ने मुझे बताया था कि शाम में उसे प्रभात हॉस्पिटल लाया गया। बच्ची को 6 जनवरी को बेहोश लाया गया, 8 को होश आया। सवाल तीसरा, 2 बड़ी एजेंसी सीआईडी और एसआईटी काम कर रही है, इनको कुछ पता नहीं चल रहा किसने रेप किया, जबकि हॉस्पिटल में सबको पता चल गया कि बच्ची के साथ गलत हुआ। चौथा, पटना पुलिस बस लड़की के परिवार को तंग कर रही है। जब सबका डीएनए ले लिया तो अब तो पता चल गया होगा परिवार के किन लोगों ने गलत किया। 18 दिन के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा उस लड़की के घर जाते हैं। वो भी तब जाते हैं जब उनको पता चलता है कि उनके समाज के लोग हैं। छठा और अंतिम सवाल कि वो छात्रा मरी कैसे, क्या हम सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाए, क्या गलत इलाज कर दिया गया। दरअसल नीट छात्रा रेप मौत केस को लेकर पप्पू यादव लगातार सवाल उठा रहे। गुरुवार को उन्होंने मामले की सीबीआई जांच को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया। वो लगातार शंभू हॉस्टल के मालिक पर सवाल उठाए। बता दें कि 6 जनवरी को छात्रा अपने कमरे में बेहोश मिली थी। उसी शाम उसे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। छात्रा वहां 2 दिनों तक भर्ती थी। इसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट के आधार पर पटना पुलिस ने सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार कर दिया था। बता दें कि पप्पू यादव ने उसी अस्पताल के नर्स से बातचीत की है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पटना पुलिस ने पहले ही यौन शोषण की बात को खारिज कर दिया था। अब पप्पू यादव ने जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत मामले में एक बार फिर बड़ा दावा किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि छात्रा के साथ 3 लोगों ने गलत किया। पप्पू यादव ने कहा कि 3 लड़कों ने मिलकर छात्रा के साथ मिलकर बलात्कार किया और ये बात मैं शुरुआती दिन से कहता रहा। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि 5 लड़के थे, जिसमें 2 के बारे में अभी जानकारी नहीं है। वहीं पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह पर कड़े सवाल उठाए। इसके साथ ही पप्पू यादव ने इस मामले में एसीपी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। मनीष अग्रवाल का बेटा, नीलू अग्रवाल का बेटा, सब लड़कियां सेक्स रैकेट नेताओं के घर पहुंचता है। आज जा रहे हो तो 20 दिन 22 दिन के बाद मनीष रंजन के घर पर का है 3 लड़कों ने बलात्कार किया। ये बात मैं उस दिन से कह रहा हूं, क्यों आप बर्बाद कर रहे थे? एक बार भी गिरिराज जी बेटी के सवाल पर बात किए? काहे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। इधर छात्रा की मौत के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद चित्रगुप्त नगर थाने में पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया। यह एक्ट के लग जाने के बाद एसआईटी सभी एंगल पर छानबीन करने में जुटी है। सूत्र बताते हैं कि एसआईटी छात्रा के 1 महीने की ट्रैवल हिस्ट्री और डिजिटल हिस्ट्री को ट्रैक कर जांच को आगे बढ़ा रही है। एसआईटी की यह जांच बीते 26 दिसंबर से लेकर जनवरी तक की डिजिटल हिस्ट्री पर फोकस है। अब एसआईटी की जांच एफएसएल टीम की तरफ से लिए जा रहे संदिग्धों के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट और उसके डीएनए मिलान पर टिकी। हालांकि जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक डीएनए रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा। एसआईटी को अभी छात्रा की विसरा रिपोर्ट भी नहीं मिली है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि छात्रा की मौत कैसे हुई और इसमें कितने लोग शामिल थे। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।